हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज है 27 जनवरी और देखिए दोस्तों 27 जनवरी का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। साथियों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए, नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। साथियों, कौशल भवन का उद्घाटन 24 जनवरी को किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आपको इस बात को याद रखना है। तो कौशल भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। साथियों, देखिए इसके बारे में, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों साथियों, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसका भवन है कौशल भवन। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। यह अत्याधुनिक कार्यालय भवन का उद्देश्य कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो आप याद रखिएगा, ये सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया है। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आगे देखिए साथियों, आगे है, सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। साल 2022 के लिए भी सूर्य कुमार यादव को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में 18 T20 इंटरनेशनल मैच में 733 रन बनाए हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए साथियों, आगे आईसीसी ने T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया। T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में भारत के रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप भी शामिल थे। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, आगे आईसीसी के बारे में देखिए। आईसीसी की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आईसीसी का पूरा नाम हो गया। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और इसके जो सीईओ हैं वो है जियोफ एलार्डिस। इसके सीईओ हैं। यह क्रिकेट के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है। आगे देखिए साथियों, आगे अगला सवाल है, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो राज्य खनिज मंत्री है, इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। आगे देखिए साथियों, आगे अगला सवाल है, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है। साथियों, WHO ने जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसका क्षेत्रीय निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो आप याद रखिएगा, शाइमा वाजिद को नियुक्त किया है। ये दोस्तों बांग्लादेश की हैं, शाइमा वाजिद। शेख हसीना की पुत्री हैं ये शाइमा वाजिद, इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखिए साथियों, आगे इसके बारे में, बांग्लादेश की शाइमा वाजिद ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक की शपथ ली है। उन्होंने इस पद के लिए नवंबर 2023 में चुनाव जीता था। शाइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। आगे देखिए, शाइमा वाजिद ने ऑटिज्म पर बड़े पैमाने पर कार्य किया है। ऑटिज्म पर इन्होंने कार्य किया है। आगे देखिए WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह है। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत की कौन है? ये पूनम खेत्रपाल सिंह है। WHO के बारे में देखिए कुछ, WHO के बारे में, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही इसकी 2023 की जो थीम थी वो थी सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी थीम थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है। साथियों, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। जगदीप धनखड़ हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आप याद रखिएगा। देखिए साथियों, इसके बारे में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में
75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है, आप याद रखिएगा। विषय इसका क्या है, तो सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृत अभियान, ये इसका विषय है। इस कार्यक्रम में दोस्तों दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया है। दिशा उपलब्धि पुस्तिका को लॉन्च किया गया है इस कार्यक्रम में। कानूनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय सेतु पहल भी शुरू की है। तो कानूनी सेवाओं का जो दायरा उसको बड़ा करने के लिए न्याय सेतु पहल का शुभारंभ किया गया है। तो आप याद रखिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान और न्याय सेतु पहल को भी दोनों को साथ में शुरू किया गया है। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट ये दोस्तों भारत, फ्रांस और यूएई इन तीनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, इसके बारे में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ मिलकर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। इस अभ्यास में फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया था और यूएई की तरफ से F-16 को उतारा गया था। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साथियों, बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप को दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है। ट्रांसलेशनी ऐप को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है, ट्रांसलेशनी। आगे देखिए, इसके बारे में बहुभाषी ऐप के बारे में देखिए, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप को पेश किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड है 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई है भारत की एक फिल्म। तो उस फिल्म का नाम है टू किल ए टाइगर को नामित किया गया है। आपको याद रखना है, टू किल ए टाइगर के लिए इसे नामित किया गया है। आगे देखिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। टू किल ए टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा ने किया है। 96वें अकादमी पुरस्कार 10 मार्च को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में दिए जाएंगे। तो आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए साथियों, हाँ, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्रा पी की मेज़बानी करेगा? साथियों, स्पेनिश ग्रा पी की मेज़बानी करेगा, तो ये कौन करेगा? मैड्रिड करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैड्रिड। इसका आयोजन मैड्रिड में किया जाएगा, मेज़बानी मैड्रिड करेगा। तो साथियों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।